नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मदद। रश्मि बेटा, सारा काम निपट गया रसोई का? हाँ मम्मी जी, निपट गया, बस अभी अभी खाली हुई हूँ। रश्मि ने साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहा। तो ऐसा करो, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, जाकर जरा शिखा को आज फिर बाजार जाना है। अभी कह रही थी हमसे कि भाभी को लेकर बाजार जाऊंगी। कमला अपनी बहू रश्मि को आवाज़ लगाते हुए बोली, जो कि अभी अभी रसोई समेट कर खाली ही हुई थी और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठने ही जा रही थी। और तभी सास कमला ने एकदम से फरमान सुना दिया, मम्मी जी, हम जीजी के साथ बाजार तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है उनके साथ बाजार जाने का। रश्मि ने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में कमला से कहा। रश्मि बेटा, आखिर ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आखिर जरा सा उसके साथ बाजार जाने में भी तुमको आपत्ति है? 4 दिनों के लिए तो आई है बेचारी, ऐसा लगता है कि जैसे तुमको उसका यहाँ पर आना खल रहा हो। कमला ने चिनक कर तिरछी नज़रों के साथ रश्मि से पूछा, मम्मी जी, मुझको जीजी के साथ बाजार जाने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बाजार से आने के बाद मुझको सब कुछ झेलना पड़ता है, उससे मुझको आपत्ति है। ये आप क्यों नहीं सोचती? और मुझको यहाँ पर उनका आना क्यों खलने लगा? ये उनका अपना मायका है, वो जब भी चाहें यहाँ आ जा सकती हैं। रश्मि ने फिर स्पष्ट शब्दों में कहा, ऐसा भी क्या अनोखा भला झेल जाती हो बाजार से वापस आकर? जरा मैं भी तो सुनूं। कमला ने फिर चिनकते हुए कहा, मम्मी जी, जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई तब से आपको तो रसोई से कोई लेना देना है ही नहीं, चाहे कोई भी मेहमान आए या रिश्तेदार। खैर, उससे मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब से जीजी अपने दोनों बच्चों के साथ आई हैं तो काम स्वाभाविक रूप से ज़्यादा ही बढ़ गया है। खैर, उससे भी मुझको आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझको तो काम धंधा करना अच्छा ही लगता है, लेकिन जीजी को तो कोई न कोई बहाने रोज़ ही बाजार जाना होता है, उस पर भी एक ही दुकान से उनका काम नहीं चलता। 10 दुकान पर जा जाकर बहुत मोल भाव करके बड़े एहसान के साथ सामान लेंगी, और यही सब करते करते मैं तो बहुत थक जाती हूँ। उसके बाद जब घर वापस आओ तो जीजी तो थक गए का फरमान सुनाकर आपके पास आराम से बैठ जाती हैं, लेकिन मुझको तो सीधे रसोई में ही घुसना पड़ता, क्योंकि उतनी देर में दोनों बच्चों को बड़ी ज़ोर से भूख लगाई होती है। पापा और समर के भी दुकान से आने का समय हो चुका होता है, तो खाना भी मुझको फटाफट तैयार करना पड़ता है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ ना। लेकिन आप लोगों में से किसी का भी ध्यान घर की बहू की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वो तो काम करने की मशीन जो है ना, चाहे जितना भी काम करवा लो, फिर चाहे वो बाजार हो या फिर घर हो या फिर रसोई हो, वो थकती थोड़ी ना है, क्योंकि उसमें जान ही नहीं होती है। काश आप ही एक बार अपनी बहू के बारे में सोच लिया करिए कि बहू भी थक गई होगी, चलो मैं ही उसकी थोड़ी बहुत मदद करवा दूँ, या फिर जीजी से ही बोल दें कि वो मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए मुझको तो जीजी के साथ बिल्कुल भी बाजार नहीं जाना है। आप ही उनके साथ चली जाइए, इसी बहाने थोड़ा टहलना हो जाएगा और आपको भी कुछ समझ में आएगा। रश्मि के मन का दर्द आज जुबान पर उभर आया। अभी रश्मि की शादी इसी साल अप्रैल में ही हुई थी और गर्मी की छुट्टियों में उसकी ननद दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर आ गईं। अब तो शिखा को रोज़ ही किसी खरीदारी के लिए बाजार जाना होता, क्योंकि उसकी शादी कस्बे में हुई थी और मायका शहर में था, और उसके साथ कहीं न कहीं उसके मन में ये भी लालसा रहती थी कि यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो ख़रीद लेगी उतना ही फ़ायदे में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वो जो भी सामान ख़रीदेगी वो उसके पापा और भैया की ही जेब से जाएगा, क्योंकि मम्मी तो सामान का रुपया दिए बिना मानेंगी ही नहीं। और इसी चक्कर में वो ज़बरदस्ती रश्मि को भी साथ लेके जाती और लौट कर खुद तो आराम से बैठ जाती, लेकिन रश्मि को आफत आ जाती, क्योंकि उसके आते ही सास ननद और दोनों बच्चों की तरह तरह की फरमाइशें शुरू हो जाती। कभी पकौड़ियाँ बना दो, तो कभी चिल्ला बना दो, तो कभी उत्पम बना दो, और उधर डिनर की भी जिम्मेदारी का बोझ रश्मि के कंधों पर। लेकिन पिछली बार जब रश्मि बाजार से वापस आई थी
तभी उसने सोच लिया था कि वो अब शिखा के साथ बाजार तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, चाहे कोई कितना भी कहे। बिल्कुल सही कह रही हो रश्मि बेटा तुम कि शिखा की ये आदत तो सचमुच बहुत अजीब है कि 10 दुकानें घूमने के बाद बहुत मोल भाव करके सामान खरीदती है। और हाँ, रही काम की बात, तो मैं भी अपनी दो दो ननदों और उनके बच्चों के आने के बाद परेशान हो जाती थी। जब तक वो लोग वापस नहीं जाती थी, एक पैर पर चकिरघिन्नी की तरह मैं घूमती रहती थी। जब वो लोग वापस जाती थी तब मैं चैन की सांस ले पाती थी। लेकिन पता नहीं क्यों हम महिलाएं सास बनते ही अपनी परेशानी को भूलकर बहू को भी परेशान करने लग जाती हैं। लेकिन अब नहीं, अभी तुम शिखा के साथ बाजार जाओ, नहीं तो शिखा बुरा मान जाएगी। लेकिन मैं पीछे से सारा काम फिटफाट रखूँगी, तुमको कोई दिक्कत नहीं अब होने दूँगी। कमला रश्मि के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिराते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी, मुझको माफ़ कर दीजिए जो मैंने इतना ज़्यादा बोल दिया। लेकिन बाजार से लौटकर मैं सचमुच बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बस इसीलिए सब कुछ मेरे मुंह से निकल गया। रश्मि हाथ जोड़कर बोली, नहीं रश्मि बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मन में बात रखने से मन परेशान करता रहता है और मन में नफरत की भावना घर कर जाती है। और समय के साथ यही सब छोटी छोटी बातें बड़ा रूप भी ले लेती हैं। अब से तुम निश्चिंत होकर बाजार जाओ, अब तुम्हारी सास सब कुछ संभाल लेगी, कमला ने रश्मि को आश्वस्त करते हुए कहा। और सही बात, जब रश्मि बाजार से लौट कर आई तो उसे रसोई में सब कुछ तैयार मिला। अब तो रश्मि सचमुच बहुत ही खुश हो गई। थैंक यू मम्मी जी, रश्मि भावुकता में कमला के लिपट गई। बेटा थैंक यू की कोई बात नहीं, और हाँ, अब मैं तुम्हारी रसोई में रोज़ मदद करवाया करूँगी, क्योंकि मुझको भी लगता है कि जब से तुम्हारे आने के बाद सारे काम धाम छोड़कर बैठ गई हूँ तो मेरे हाथ पैरों में दर्द भी रहने लगा, खाना हजम नहीं होता सो अलग, और शरीर भी धीरे धीरे भारी होता चला जा रहा है। लेकिन अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि व्यस्त रहो मस्त रहो। कमला ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा, अरे वाह मम्मी जी, फिर तो हम दोनों माँ बेटी एक साथ सारा काम करेंगे और साथ में खूब ढेर सारी गपशप भी, फिर तो खूब मज़ा आएगा और काम भी चुटकियों में निपट जाएगा। रश्मि ने बड़े प्यार से कमला के गले लगते हुए कहा, हाँ सही बात। और कुछ ही देर में दोनों सास बहू आराम से बातें करते हुए रसोई में काम कर रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।